झारखंड ही नहीं, इस देश का कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। और एक मुख्यमंत्री साहब तो आपके ऐसे हैं जो कि इस समय कहां हैं, सरकार के मेहमान हैं। मेरे भाइयों, लंबे समय से मैं भारत में राजनीति कर रहा हूं, लेकिन किसी मुख्यमंत्री के लापता होने की खबर मैंने अपने जीवन में पहली बार सुनी है। यदि कहीं का मुख्यमंत्री लापता हुआ है तो यहां का लापता। बाबूलाल जी मरांडी अध्यक्ष, सबसे पुराने नेता तो आप ही हैं भाजपा के। बाबूलाल जी सबसे पुराने। अर्जुन मुंडा तो इनसे बहुत छोटे हैं। ये हूं, और सुरेश महतो जैसा नौजवान यदि ये बिल्कुल ताकत दे रहा हो तब यहां जीतने से कौन रोक सकता है। आप 3 लाख से जिता दीजिए, मैं आप बहनों भाइयों को विश्वास दिलाता हूं, मैं फिर से आऊंगा तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा तो शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करने के लिए आऊंगा, आप सभी का मैं स्वागत करने के लिए आऊंगा। दुनिया के किसी देश में वह काम नहीं हो पाया जो हमारी सरकार ने किया। आप इसका पता लगा लेना। और मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, हमारी कोई बात गलत हो आप अखबार के पन्नों पर लिख देना, मैं अपनी गलती स्वीकार कर लूंगा। क्योंकि मैंने जिंदगी में राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। इसलिए मैं कह रहा हूं। बहनों भाइयों, झारखंड के बारे में मैं कहना चाहूंगा। जब हमारी पहली सरकार बनी थी, सिर्फ बाबूलाल जी मरांडी यहां के मुख्यमंत्री, उसके बाद अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद रघुवर दास जी बने। लेकिन हमारे तीनों मुख्यमंत्रियों की विशेषता रही है, झारखंड ही नहीं, इस देश का कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। और एक मुख्यमंत्री साहब तो आपके ऐसे हैं जो कि इस समय कहां हैं, सरकार के मेहमान हैं। उनके बारे में मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है, लेकिन एक बार मुझे बेहद आश्चर्य उस समय हुआ था जब मुझे यह जानकारी मिली कि झारखंड के मुख्यमंत्री 1.5 दिन से लापता है। बहनों भाइयों, लंबे समय से मैं भारत में राजनीति कर रहा हूं, लेकिन किसी मुख्यमंत्री के लापता होने की खबर मैंने अपने जीवन में पहली बार सुनी है। यदि कहीं का मुख्यमंत्री लापता हुआ है तो यहां का लापता। राजनीति अपना परिवार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए की जानी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जहां तक सवाल है, सभी वक्ताओं ने उनके बारे में बतलाया है। उनका पूरा जीवन ही इस हिंदुस्तान की जनता के लिए समर्पित, रात दिन। और मैंने तो अपने जीवन में बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं को देखा है, लेकिन 24 घंटे में 18 घंटे काम करने वाला कोई नेता पहली बार मैंने देखा अपने जीवन में, तो नरेंद्र भाई मोदी को देखा है। पहले दुनिया की मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो लोग भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेते थे, कहते थे भारत तो कमजोर भारत है। कमजोर की आपने देखा होगा, गांव में जो कमजोर होता है उसकी बात जल्दी लोग सुनते नहीं है। यही हालत हमारे भारत देश की थी 2014 के पहले। भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो लोग भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक लेते नहीं थे। लेकिन बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। छेड़ने में मैं समझता हूं कि यहां का बच्चा अच्छी तरह परिचित है। बिरसा मुंडा जी के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, और भगवान बिरसा मुंडा को पहली बार तहे दिल सम्मान यदि किसी सरकार ने दिया है बहनों भाइयों, तो हम लोगों की सरकार ने दिया है। इसके पहले किसी सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा को सम्मान नहीं दिया। और मैं मानता हूं कि वह जनजाति गौरव और संघर्ष के प्रतीक हैं।
और यह धरती और हर देशवासी राष्ट्रीय स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम की भावना से जो उनकी जीवन गाथा है वह स्वाभाविक रूप से लोगों को भर देती है। और झारखंड की धरती तो अद्भुत है। पहली बार इन लोगों को प्रकाश में लाने का काम, लाइमलाइट में लाने का काम यदि किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया। और आज आपको जानकर खुशी होगी, आदिवासी कल्याण मंत्रालय इसका बजट पहले से 6 गुना बढ़ा दिया गया है। क्यों अर्जुन मुंडा जी? 6 गुना बढ़ा दिया गया है। अब आपके अर्जुन मुंडा जी बड़े बजट के मालिक हैं। आप समझते होंगे कि घर के हैं, घर की मुर्गी साग के बराबर। और आदिवासियों में भी जिनको कोई पूछता नहीं था, ऐसे हजारों गांव हैं। मुझे इस समय संख्या याद नहीं है। पीएम जनधन योजना जो लागू हुई है, लगभग कितने हजार गांव हो गए? 17,000 है, 36,000 गांव जो एकदम पिछड़े हैं, आज तक उनकी किसी ने सुध ही नहीं। और उनके अलावा भी 22 पहली बार समाज की अंतिम सीढ़ी पर जिन्हें कहा जाता बैठे थे, उपेक्षित थे, कोई जाता नहीं था, पूछता नहीं था, उनकी चिंता की है तो हमारे प्रधानमंत्री ने की है। और बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, दुनिया के किसी देश में वह काम नहीं हो पाया जो हमारी सरकार ने किया। आप इसका पता लगा लेना। और मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, हमारी कोई बात गलत हो, आप अखबार के पन्नों पर लिख देना, मैं अपनी गलती स्वीकार कर लूंगा। क्योंकि मैंने जिंदगी में राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्या अर्जुन मुंडा को ऐसा करिए ना, झारखंड हर समय रिकॉर्ड बनाता है तो रिकॉर्ड बनना चाहिए। और इस बार क्या पूछना, बाबूलाल जी मरांडी अध्यक्ष, सबसे पुराने नेता तो आप ही हैं भाजपा के। बाबूलाल जी सबसे पुराने। अर्जुन मुंडा तो इनसे बहुत छोटे हैं। ये हूं और सुरेश महतो जैसा नौजवान यदि ये बिल्कुल ताकत दे रहा हो, तब यहां जीतने से कौन रोक सकता है? अरे जीतेगा, लेकिन कितने से जीतेगा? 2 लाख से जीतेगा। और बढ़ाइए, इस बार कितने से जीते थे? इस बार तो बेकार था। कितने से जीतेगा? नहीं नहीं नहीं, हाँ 5 लाख से जिताइए तब। अरे मैं कहता हूं ज्यादा नहीं, आप 3 लाख से जिता दीजिए। मैं आप बहनों भाइयों को विश्वास दिलाता हूं, मैं फिर से आऊंगा तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा, आऊंगा तो शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करने के लिए आऊंगा, आप सभी का मैं स्वागत करने के लिए आऊंगा। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in